Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. My name is Annie, and in this session today, we're going to talk about a very bold writer, an Indian writer, Kamla Das. Before that, only 4 days are now left for us to begin with our preparation for NET English. अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सोच रहे हो अभी भी तो ले लो. ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस फॉर यू, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. स्पीड, कॉम्प्रीहेंशन एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग. सो हम लोग एक एनालिटिकल थिंकिंग कोशिश करेंगे कि हम डेवलप करें. तो 20th से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 6 months का एक प्लान है, वो आप ले सकते हो. फॉर मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर December 2025. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद कमला दास. जो आज मैं पोइट्री करने वाली हूँ वो है द फ्रीक्स. बड़ी पावरफुल और बड़ी एक छोटी सी पोम है, बट आपको मज़ा आएगा पढ़ने का. सो स्टे टिल दी एंड. ओके, अब कमला दास पेन नेम था कमला सुरैया का, जो एक बहुत पायनियरिंग एक इंडियन राइटर रही, इंडियन पोइट रही हैं. शी इज़ रिटन इन इंग्लिश. शी हैज़ टॉक्ड अबाउट डिज़ायर, विमेन डिज़ायर, जो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो बात कर रहे थे. अभी भी बहुत कम लोग बात करते हैं, बट फिर भी अब तो शुरू हो गया है बात करना. दैट फीमेल्स की भी डिज़ायर होती है, दे ऑल्सो थिंक अबाउट इट. एंड she's talked about identity, she's talked about the patriarchal constraints on women. ठीक है, I will not go into detail of Kamla Das in this session. I am just going to talk about the poem. Yeah. Oops. And she says, he talks, turning a sun-stained cheek to me, his mouth, a dark cavern where stalactites of uneven teeth gleam, his right hand on my knee, while our minds are willed to race towards love. But they only wander, tripping idly over puddles of desire. Can this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin's lazy hungers? Who can help us, who have lived so long and have failed in love? The heart, an empty cistern, waiting through long hours, fills itself with coiling snakes of silence. I am a freak. It's only to save my face I flaunt at times a grand flamboyant lust. इतनी सी ही पोम है. अब अपने और अपने पार्टनर की ये बात कर रही हैं द स्पीकर, और वो कहती हैं, इमेजिन करो कि उनका पार्टनर उनके साथ में बैठा है, तो वो कह रही हैं कि ही टॉक्स, वो बात करता है, टर्निंग अ सन स्टेन्ड चीक टू मी. लेकिन स्टार्टिंग से ही ना स्पीकर जो है वो जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स दे रही हैं अपने पार्टनर को बड़े अच्छे नहीं हैं. पहले तो सन स्टेन्ड चीक, हो सकता है सन बर्नड हो, या इट्स अ सिंबल फॉर द डलनेस ऑन द फेस और ग्रोइंग एज की वजह से. तो सन स्टेन्ड चीक मेरी तरफ करके फिर उसका माउथ वो देखती है. माउथ, अ डार्क कैवर्न वेयर स्टेलेक्टाइट्स ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम. I don't like this imagery at all. It produces a very ugly kind of an image in your mind. उसका माउथ को कंपेयर किया एक डार्क गुफा की तरह, जिसमें अब इमेजिन करो एक गुफा है, बहुत ठंडी जगह है, बर्फ़ है, लेकिन उस गुफा में ना आपने देखे हैं वो ऐसे नुकीले से शार्प बर्फ़ के ऐसे ऐसे लटके हुए हैं, ऐसे बहुत सारे. उसको हम स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं. अपने पार्टनर के दांतों को उन स्टैलेक्टाइट्स के साथ कंपेयर किया है कमला दास स्पीकर ने. तो वो ये कह रही हैं कि his mouth, a dark cavern where stalactites of uneven teeth gleam, his right hand on my knee. फिर वो अपना हाथ उसकी नीज़ पे रखता होगा, right hand, while our minds are willed to race towards love. So of course it's an action
कि चलो लेट्स मेक लव, इंटिमेसी का एक इशारा है. सो हिज हैंड, राइट हैंड ऑन माई नी, while our minds are willed to race towards love, but they only wander, tripping idly over puddles of desire. लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं उस लव तक, फोकस नहीं बन रहा उनका. They are wandering, their minds are wandering elsewhere, tripping idly over puddles of desire. Their minds are tripping. होता है ना, कभी आप किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग नहीं लग रहा, आप कभी कहीं पहुंच जा रहे हो, कभी कहीं और पहुंच जा रहे हो. इस टाइम यही हो रहा है. Their minds are tripping idly over the puddles of desire. Can this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin's lazy hungers? अब ये क्वेश्चन कर रही हैं स्पीकर, कह रही हैं कि ये आदमी जो है, इसके जो ये निम्बल फिंगर टिप्स हैं, when he's touching me, is he not able to awaken anything else than skin's lazy hungers? Physical जो एक डिज़ायर है, देखो फिज़िकल और इमोशनल डिज़ायर दोनों अलग अलग डिज़ायर्स हैं. और यहाँ पे कमला दास ने उसी का एक डिफरेंस प्रेजेंट किया है कि एक तो हो गया लस्ट, बट एक है लव. और दिस मैन इज़ नॉट प्रॉबली इज़ एबल टू टच द स्पीकर्स हार्ट because she is not into it completely. She is longing for an emotional support. She is longing for emotional love. Jisme they are involved deeply in love with each other. But here it's only about skin's lazy hungers. It's only to fulfill the desire of the surface. Skin's lazy hungers. Who can help us? Who have lived so long and have failed in love? कौन हमें help करेगा? ये लोग ठीक है, they might have lived very long, but they've all failed in love because I think अगर हम अपनी generations में भी देखें तो हमारी अगर mothers, grandmothers को देखें, do you think they were emotionally very happy with their partners? Maybe some were, but I think maximum number of them were not. Who can help us? Who have lived so long and have failed in love? The heart, an empty cistern. Cistern क्या होता है? एक वेसल जिसमें पानी भरते हैं. हार्ट को वो एम्प्टी, एक खाली वेसल की तरह बोला है. वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स फिल्स इट सेल्फ विथ कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस. अ वेरी पावरफुल मेटाफर, जहाँ पे ये कह रही हैं कि मेरा जो दिल है ना, वो इतने टाइम से वेट कर रहा है कि इट विल गेट फिल्ड विद लव, फिल्ड विद सम काइंड ऑफ इमोशनल लव वाला इमोशन. बट इट्स एन एम्प्टी सिस्टर्न वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स. और फिर क्या होता है? इट फिल्स इट सेल्फ विद कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस. देर इज साइलेंस. साइलेंस इज यूजुअली पीसफुल, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट. कॉइलिंग स्नेक्स ऑफ साइलेंस. जब एक सांप कॉइल करता है ना, बोलते हैं ना, वो मार देता है, कॉइल करके ही मार देता है अपने शिकार को. इट्स सफोकेटिंग. दिस कॉइलिंग जो एक्शन है स्नेक का, इट रिप्रेजेंट समथिंग suffocating. So ये जो silence है probably is of course suffocating for the speaker. So the heart is now filled with that coiling snakes of silence. And she says, I am a freak. It's only to save my face I flaunt at times a grand flamboyant lust. She's calling herself a freak. This might be, a symbol of loneliness. कि हाँ ठीक है, कॉल मी अ फ्रीक इफ़ यू विश, बिकॉज हाँ मैं प्रिटेंड करती हूँ. क्या प्रिटेंड करती है? दिस ग्रैंड फ्लैम्बॉइंट लस्ट. समटाइम्स क्या फीमेल, यू मस्ट हैव सीन इवन इन so many places that when women's desires are not fulfilled, they usually fake it. It's everywhere they say this, and that's what she's saying, ki to save my face, to save कि यार I don't want to explain these things. The speaker might have thought, I don't want to explain that I'm not happy with this physical intimacy. I have to pretend. I have to save my face and I have to flaunt that, oh yes, it was very nice, the love was very nice. So at times it's a grand flamboyant lust that comes out. It's a very very powerful poem filled with metaphors, filled with symbols, and I think not very difficult to understand
uh, you can see the themes of emotional alienation, performative intimacy, how lust is faked to conform to gender roles, how women are expected to perform in a particular way, even so many different roles, even sexually, even emotionally. It's a very confessional voice. She reveals her inner emptiness with brutal honesty. And feminist resistance की बात भी है, psychological torment, how psychologically tormenting and tiring it is for women to just keep on saving their faces and pretending. So I hope you've understood this poem. Let me know your thoughts on this. Thank you very much. See you in the next one. And 20th July, we are beginning. So if you're interested, do get in touch.